लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आए मेरे अजीज़ों, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पाक का एक और ख़ासा है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। उस्मान का नाम जब भी आता है तो गनी उसके साथ जुड़ के आता है, कोई सिंगल नाम नहीं लेता। उस्मान गनी क्या कहते हैं? उस्मान गनी। उनके माँ बाप ने गनी नाम नहीं रखा, या अल्लाह ने बना दिया। गनी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा माल वाला, जो अल्लाह की राह में खैरात करता हो। ये नहीं कि कुत्ता बनकर के माल पे बैठ जाता हो, सांप की कुंडली मार करके जिस तरह कुछ लोग माल पे बैठते हैं, उनको गनी नहीं कहा जाता, उनको मालदार कहा जाता है, अमीर कहा जाता है। गनी वो होता है जो मजीद की लालच नहीं करता और जितना आए वो अल्लाह की राह में देने को पसंद करता। इसीलिए कभी भी दुआ करना तो ये नहीं कहना है अल्लाह मुझे मालदार बना दे, ना कभी ये नहीं कहना है अल्लाह मुझे अमीर बना दे, बल्कि दुआ करना तो यूं कहना है अल्लाह मुझे गनी बना दे, गनी बना दे। जब गनी बनाएगा मौला तो तुम्हारे अंदर हिर्स नहीं रहेगी और की, और साथ ही तुम्हें देने की भी अल्लाह ताला साथ में कुव्वत अता करेगा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जूदो सखा, आपकी गिना का हाल तो ये था, अल्लाहु अकबर। एक ही खाली मैंने हिसाब बताया था तो लोगों की हैरत से बाँछें खिल गई। मालूम है दान करने वाले बहुत हमने देखे हैं, सदका करने वाले भी बहुत देखे हैं, खैरात करने वाले, मस्जिद को 5 रुपये का चंदा दे करके भी लोग एहसान जताने वाले बहुत सारे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग राह खुदा में गिन गिन करके निकालते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है सारी नोटों में अगर कोई नोट टेप चिपकी हो तो मस्जिद में डाल दें। ये हमारे खैरात करने के जज्बे हैं। लोगों को हमने देखा है फुकरा और मसाकीन के साथ क्या सुलूक है। घर पे दरवाजे पर आया फकीर, चोर घर में से बोलता है कल रात का बचा हुआ है, फेंकने से अच्छा है फकीर को दे दो। यही तो खैरात का जज्बा है ना। कभी ये नहीं कि बिरयानी बनी है उसमें से पहला लुकमा किसी फकीर को खिलाते हैं, नहीं, ये जज्बा नहीं। बच गया तो मदरसे के बच्चों को खिला दो, फकीरों को खिला दो, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि हम तो बड़े सखी हैं, 30 मारखा हैं। कहाँ के सखी हैं? ये इसको सखावत नहीं कहते, अपने कचरे को किसी की झोली में डाल करके तुम सखावत कहते हो। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आओ। अल्लाह अल्लाह, इनकी शान में अल्लाह ने आयतें नाजिल कर दी कुरान में, एक दो नहीं कई आयतें आई हैं। जंगे तबूक का मौका है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हैं, है कोई जो अपने माल से इस राह खुदा में खर्च करे, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जा रहे, माल की बहुत ज्यादा कमी है, कोई अपना माल देगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 1000 ऊंट। कितने? 1000 ऊंट, और उसके साथ साजो सामान भी, और 1000 दिरहम भी। तवज्जो चाहता हूं, 1000 ऊंट और उसके साथ, ऊंट का तज़किरा कर रहा हूं। हमारे मुल्ला बाड़े वाले तो जानते होंगे ऊंट ज़बा किया है इन्होंने, कितनी कीमत का आया होगा, रेट तो मालूम होगा ना, और रेट जहन में रख लेंगे। कुर्बानी में ऊंट लाया गया था, और यहां पर भी ज़बा होने वाला ऊंट जाहिर सी बात है उस कीमत का नहीं जो अरब की नस्ल का ऊंट होता है। खैर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस्मान पर जन्नत वाजिब हो गई। दोबारा खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 1000 और 1000 ऊंट और 1000 दिरहम भी साथ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इसके बाद कोई भी अमल उस्मान को जन्नत से जाने से रोक नहीं सकता। हज़रत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से 1000 और। ये ऐसे नहीं है जैसे 20 लाख बोल देते हैं। हाँ, ऊपर से कुर्सी पे बैठ करके कह दे 15 लाख खाते में आएंगे, ऐसी दान नहीं है ये। तवज्जो चाहता हूँ, वो ऐसा दान नहीं। 20 लाख करोड़ कोरोना के जमाने में सब पूरे इंडिया कहाँ है भाई, पता ही नहीं। ये सिर्फ वैसी ही है, कानों को खुश करने की बात है। तुम खुश होते हो ना इस बात से, ठीक है, खुश होते रहो। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कानों को खुश करने के लिए ऐलान नहीं करते थे,
कानों को खुश करने की बात नहीं, रियल में 1000 ऊंट कहा तो उसी वक्त मैदान में हाजिर भी किया। 3000 ऊंट लेकर के आए। कैलकुलेशन करके कल मुझे बताना, इस जमाने में अभी ऊंट की कीमत 1 लाख के ऊपर है। और उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ऊंट राहे खुदा में दिए थे वो अरब के सबसे कीमती ऊंट थे। उनकी कीमत अगर आज की कीमत के हिसाब से ही हम मान लें, 1 लाख का अगर एक ऊंट आता है तो 3000 ऊंटों की कीमत क्या बनती होगी? 3000 ऊंटों की कीमत क्या बनी होगी? कभी आपने सोचा? 1 लाख एक ऊंट का भी हो, कल कैलकुलेशन करना, थक जाएगा तुम्हारा कैलकुलेटर। और इतना ही नहीं, 1000 दिरहम जो उस जमाने में थे, आज के दिरहम जो यूएई का दिरहम है उसको नहीं कैलकुलेट करना। ये दिरहम नाम है, ये नोट है, ये कागज का टुकड़ा है। उस जमाने में जो दिरहम होता था वो चांदी का सिक्का होता था, चांदी का टुकड़ा। तो बाज लोगों ने उसका वजन देख करके इस जमाने की वैल्यू निकाली। 1000 दिरहम की कीमत कितनी होती होगी, वैल्यू कितनी होगी? तो लोगों ने कैलकुलेशन करके बताया 1 अरब 16 करोड़। अल्लाहु अकबर, 1 अरब 16 करोड़। लाओ कोई दूसरा दिखा करके दिखाओ जो अल्लाह की राह में इतना दे सकता हो। मियाँ हमारे जमाने की भी बड़े से बड़े मालदार हमने देखे, बड़े से बड़े मालदार देखे। कयामत आ जाएगी लेकिन उस्मान गनी की सखावत की मिसाल नहीं मिल सकेगी। तो ये है, ये हिसाब मैंने कभी बताया नहीं था इससे पहले, सोचते रह जाएंगे लोग। और उन बखीलों के लिए इसमें बड़ी इबरत है जो अपने माल पर सांप की तरह बैठे हुए हैं, खुद खा भी नहीं सकते। वो उस कुत्ते की तरह है जो चारे पे बैठ जाता है। चारे पे बैठा हुआ कुत्ता बैल को खाने भी नहीं देता और खुद चारा खाता भी नहीं। ऐसे बखील ना बनो, क़यामत के दिन ये सारी चीजें तौक बना करके तुम्हारे गले में डाल दी जाएंगी। 10वें पारे की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐ रसूल, जो लोग सोना और चांदी जमा करके बैठ जाते हैं और उसको राह खुदा में नहीं निकालते, आप उनको बशारत दे दें दर्दनाक अजाब की। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व दूरुहुम। अल्लाह फरमाता उस दिन तपाए जाएंगे उनकी पेशानियां, उनकी पीठ को और उनके सामने वाले हिस्से को अल्लाह ताला आग से, जहन्नम की आग से उन्हें दागा जाएगा, दागने का हुक्म दिया जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, माल अगर तुम्हारे पास आए तो उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर निकालो। कम से कम इतना तो सोचो कि ज़कात साल में एक बार, वो भी 2.5%, 2.5% निकालने का अल्लाह ने हुक्म दिया। 97.5 तुम अपने पास रखो, सिर्फ 2.5% अल्लाह की राह में दो। इस पर भी कुछ लोग आई काएं करते रहते हैं, ज़कात के लिए हीले बहाने करते रहते हैं। अरे मेरे ऊपर साल नहीं गुजरा, मेरे ऊपर कर्जा आया है। मैं समझता हूं तकरीबन आज का हर फर्द ज़कात देने के काबिल होगा, हर फर्द। मसला पूछते ही नहीं कोई ज़कात का मसला कम पूछते हैं लोग, सिर्फ इमाम साहब के लिए पूछने जरूर आते हैं। इमाम साहब की दाढ़ी ऐसी है, क्या मसला है इसका? हाँ, ये मसले हैं। तलाक के मसले पूछने आओगे, निकाह के मसले पूछने आओगे, ज़कात के क्यों नहीं आते? इसलिए कि माल निकालना पड़ता है। जिसको माल से मोहब्बत है उसके लिए दर्दनाक अजाब की बशारत है, इस माल में गर्क हो जाओगे। और याद रखो, मैं जो बात बता रहा हूं 97.5% तुम्हारे पास है। कहीं अगर अल्लाह ने यह हुक्म दिया होता 50% अपने पास रखना, 50 अल्लाह को दे देना, क्या हाल होता? फिर भी मुझे हैरत होती है जो गवर्नमेंट को 28% टैक्स भर सकते हैं, वो भी हर साल, और वैट के नाम पर, जीएसटी के नाम पर इतने सारे टैक्स अदा करने वाला मुसलमान 2.5% ज़कात की बात आती है तो फिर हीले बहाने करता है। याद रखना, इस वक्त शैतान दाखिल हो जाता है। मैं उन लोगों को भी देखा हूं जो क्लबों पर, सिनेमा पर अपने अय्याशियों के लिए लाखों खर्चा करते हैं, सफर पर जाकर के आए इधर से उधर, लेकिन साल में ज़कात की बात आई तो नहीं निकाला। कहा अगले साल देखेंगे, अगले साल देखेंगे। कुछ लोग ज़कात तो निकाल चुके लेकिन दबा करके बैठे हैं, धीरे धीरे देंगे अगले साल तक। ये भी वईद है। इस बीच में अगर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हें बेज़कातियों में उठाया जाएगा।
क़यामत के दिन अक्सर जहन्नम में लोग इसलिए होंगे, सूरह मुदस्सिर की आयत है, उनमें से अक्सर मुजरिमीन आपस में एक दूसरे को सवाल कर रहे होंगे, तुम क्यों आए जहन्नम में। वो दूसरे सब एक दूसरे को कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और किसी मिस्कीन को कभी खाना नहीं खिलाते थे। ज़कात नहीं देने वाले और नमाज नहीं पढ़ने वाले अक्सर जहन्नम में जा चुके होंगे। माल से इतनी लगाव न रखो कि ये तुम्हें गर्क कर दे। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी मिसाल दी। ये दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जमीन पर शहद का एक कतरा गिरा हुआ था, एक चींटी आई, तवज्जो है, एक चींटी आई और दूर से चखा थोड़ा सा, और चींटी की लालच ये है मीठा कहीं पर भी दिखे वो दूर से भी सफर करके आ जाएगी। पता नहीं उसको कहां से बू आती है, लेकिन आती। शहद के कतरे को थोड़ा सा चूसा, फिर गई, थोड़ी देर के बाद वापस पलट आई, और थोड़ा ले लो, फिर आई, फिर चूसा, फिर थोड़ी दूर गई, फिर पेट नहीं भरा शहद का और कतरा। उसने ये सोचा इधर से थोड़ा चखूं, इधर से थोड़ा चखूं। वो कतरे के चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा चखती रही, लेकिन हिर्स गई नहीं। फिर चूंटी ने ये सोचा ये साइड का मजा ऐसा है, मीठा है, बीच शहद के कतरे के अंदर पता नहीं और मजा होगा। तो वो शहद के उस कतरे के ऊपर चढ़ती है। शहद के अंदर चिपचिपाहट होती है, गम होता है, मालूम है आप सबको। ऊपर चढ़ करके वो सोची कि बीच का मजा लूं, लेकिन जब ऊपर गई तो उसके सारे पैर चिपक गए, हाथ और पैर चिपक गए, मुंह भी शहद के कतरे से चिपक गया, और वहां वो फड़फड़ाती रही। थोड़ी देर के बाद उसी शहद के कतरे में उसकी मौत हो गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही दुनियादार का हाल है। पहले सोचता है थोड़ा सा कमा लूं, फिर सोचता है इधर से कमा लूं, उधर से कमा लूं, उधर से ले लूं, सब जगह से कमाने के बाद फिर सोचता है वहां का हाल क्या होगा। बड़े बड़े लोग जहां बैठते हैं क्लबों में क्या चलता होगा, वहां बड़े बड़े पार्टियों में क्या चलता होगा, वहां घुस जाता है। जब बीच में जाता है तो उसकी मौत आती है, इसी दुनिया में वो डूब कर फना हो जाता है। ऐ मुसलमान तुम ऐसे ना बनो, ऐसे ना बनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का गलबा रखो। अल्लाह इस दुनिया की शरारतों से हमारी हिफाजत फरमाए। माल आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जैसा आए। एक बार में जो 1 अरब 16 करोड़ दिरहम की जो वैल्यू बता रहा हूं, वो भी अल्लाह के रसूल के कदमों में लाकर रख दिया। ऊंटों का भी हिसाब नहीं हुआ, ऊंटों का हिसाब अभी नहीं हुआ है। 3000 ऊंट दिए। ये एक ही बार नहीं, जिंदगी में कई मर्तबा दे चुके, कई मर्तबा दे चुके। मदीने तैयबा जब तशरीफ लाए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर, पानी का कोई कुआं मीठा लोगों को मयसर नहीं था। एक था वो यहूदी के पास था, वो पानी बेचता था, पैसों से बेचता था, और उसके लिए सहाबा को दिक्कत होती थी। हुजूर ने ऐलान फरमाया है कोई जो इस कुएं को खरीद कर अल्लाह की राह में वक्त करे। उस वक्त भी हजरत उस्मान गनी खड़े हुए। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान आए, उस यहूदी से डीलिंग की, बेचता है तो उसने कहा नहीं बेचूंगा। वो रोज के पैसे आ रहे थे, रोज के पैसे आ रहे थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके साथ शिराकतदारी की, पार्टनरशिप में। कहा ऐसा है मैं भी इन्वेस्ट करता हूं इसमें, एक दिन तू बेच एक दिन मैं बेचूंगा। तो उसने कहा ठीक है। एक रिवायत में 12,000 दिरहम है, एक रिवायत में 35,000 दिरहम। 35,000 दिरहम देकर सिर्फ पार्टनरशिप ली उस कुएं की, कि एक दिन यहूदी बेचेगा पानी, एक दिन हजरत उस्मान। लेकिन उसके साथ डीलिंग होने के बाद हजरत उस्मान गनी ने अपनी बारी के दिन ऐलान कर दिया पूरे मदीने वाले जिसे जितना पानी चाहे ले जा सकता, फ्री में, कोई चार्ज नहीं, फ्री में लेकर के जाओ। हमारी गवर्नमेंट भी हमसे फ्री में पानी नहीं देती, टैक्स लेकर के देती। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, मुफ्त में मदीने वालों को पानी दी। दूसरे दिन यहूदी मक्खियां मारता बैठता था, कौन आएगा पानी खरीदने, कौन आएगा। पहले दिन मुफ्त में मिल रहा है, दूसरे दिन पैसा देकर कौन लेगा। नहीं आते, कोई नहीं आते थे। उसने देख लिया कि इसने मेरे साथ बहुत बड़ी डीलिंग कर ली, बहुत बड़ी डीलिंग कर ली। और उसके बाद आया हजरत उस्मान को, जाहिर सी बात है 12,000 दिरहम में पार्टनरशिप किया था, तो ये लालच में आया, क्या उस्मान अब मैं बेच देता हूं, बाकी का कुआं भी तुम ही ले लो, जब तुमको बांटना ही है तो ले लो। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, पार्टनरशिप ही अच्छी है, अब मुझे खरीदना नहीं है, एक दिन तू चला एक दिन मैं चलाऊंगा।
बात यहाँ तक आई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हल फरमाया और बहुत मुख्तसर सी कीमत उसे दे करके बाकी पूरा कुआं खरीद लिया। खरीद करके मालिक बने नहीं रहे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसकी मिल्कियत से दस्तबरदार होता हूँ, आपको गवाह बना करके इसको हमेशा के लिए अल्लाह के लिए वक्फ करता हूँ। उस कुएं को वक्फ किया बीरे रोमा, और वो कुआं आज भी मदीने में मौजूद है। आज भी मीठे पानी का वो कुआं, उसी बगीचे में हम जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद रसूल भी करते हैं। बीरे उस्मान के नाम से मदीने में एक पूरा मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला है। वो कुआं आज भी मौजूद है और पानी वैसा ही है, इसलिए कि इसमें उस्मान गनी का इखलास मौजूद है। अजीज़ान गिरामी, उस कुएं को मदीने वालों के लिए वक्फ किया। इतना ही नहीं, ये सखावत को अगर कैलकुलेशन में बैठे हैं, आज के ज़माने में शायद दुनिया का सबसे बड़ा मालदार आदमी भी कहीं किसी जगह इतना दान नहीं किया होगा, इतना डोनेट नहीं किया होगा। किसी की चैरिटेबल ट्रस्ट होगी भी, खाए तो बहुत होंगे लेकिन दिए नहीं होंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में मदीने वालों पर कहत पड़ गया, माल नहीं था, दुकानों में माल नहीं, मार्केट में माल नहीं। अचानक मुल्क शाम से एक काफिला आया। यहूदी क्या करते थे, कुछ मुनाफिक क्या करते थे, माल बाहर जाकर के खरीद लेते थे और मुसलमानों को डबल टिबल ना यानी पैसों में बेचते थे। आज भी जैसे कुछ लोग करते हैं, ये हराम है। कहत के दिनों में शक्कर को अंदर कर दिया, चावल को दबा करके रख दिया, एहतिकार, यह हराम है। जब सब दुकानों में से माल खत्म हो जाए तो 50 रुपए की चीज 500 रुपए में बेचने के लिए निकाला। ये इस तरह से लोगों के साथ इस्तेहसाल करना हराम है। हज़रत अबू बकर के ज़माने में ऐसा हुआ कि माल ख़त्म हो गया था, काफिला तिजारत का आया, तो जो पैसे वाले लोग थे वो सुबह सुबह काफिले के पास गए माल खरीदने के लिए, लेकिन उनको धोखा हो गया। उस दिन देखा कि रात के वक्त ही कोई ताजिर पूरे माल को खरीद कर जा चुका था। वो बड़े परेशान हुए, मुल्क शाम वालों से पूछे, काफिला आया, सुबह भी नहीं हुई, किसके हाथ में तुमने बेच दिया? कहा, कल रात उस्मान गनी आए थे, सब खरीद के ले जा चुके। पूरी तिजारत का काफिला लेकर के गए। ये सारे मालदार आए दौड़े दौड़े कि उस्मान से डीलिंग कर लेंगे, यकीनन वो भी नफा के लिए किए होंगे, बड़े ताजिर आदमी। सुबह आए, हजरत उस्मान गनी के दौलत कदे पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। रिवायत में है सिर्फ चादर अपने जिस्म पर डाले हुए थे, एक तहबंद थी। पूछा क्यों आए? कहा, सुना है माले तिजारत पूरा तुमने ले लिया है, एक काम करो हमारे हाथ में बेच दो, फायदा रख करके बेचो। आपने कहा, कितना फायदा दोगे, कितना नफा दोगे? चलो बेचता हूं। उन लोगों ने कहा, अगर तुमने 10 में लिया है तो हम 11 में ले लेंगे। कहा, और बढ़ाओ। कहा, नहीं 12 दे देंगे। 10 में अगर तुमने खरीदा है तो हम 12 दे देंगे। कहा, और बढ़ाओ। उन्होंने कहा, 13 ले लो। कहा, नहीं और 14 ले लो। कहा, और? कहा, नहीं हम 15 दे देंगे। 10 में तुमने खरीदा, हम 15 में ले लेंगे। हजरत उस्मान ने कहा, ना, इतना फायदे में मैं नहीं बेचूंगा, जाओ और सोचो। कहा, पूरे मदीने में इतने बड़े फायदे पर कौन खरीदेगा? तो हजरत उस्मान के बाद वो आए, थोड़ी देर के बाद डबल में खरीदने के लिए। 10 में लियो, 20 में दे दो, लाख में खरीदे होंगे, 2 लाख में हमको दे देना। हजरत उस्मान ने कहा, और बढ़ाओ, मुझे और नफा चाहिए, मैं इतने में नहीं बेचूंगा, और नफा, इतना बड़ा मैं इन्वेस्ट किया हूं तो और चाहिए। वो सारे घबरा गए, उस्मान कैसा ताजिर है, इतना बड़ा नफा। हजरत उस्मान कहने लगे, तुम मुझसे इतने बड़े फायदे में खरीद रहे हो, इतना नफा देकर खरीद रहे हो, करोगे क्या? उन्हीं मुसलमानों के हाथ में बेचोगे ना मदीने में जाकर के। कहा हजरत उस्मान गनी ने, जाओ और सोच कर के आओ, कल आना, मुझे ये डबल भी नहीं और ज्यादा बढ़ करके चाहिए। एक रिवायत में उन्होंने 5 गुना तक बढ़ा दिया। हजरत उस्मान बेचने को मना की। दूसरे दिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी सुबह आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। ऐलान किया, ऐ सिद्दीक अकबर, तिजारत के माल में गल्ला, अनाज, सारी जरूरत की चीजें हैं, आप मस्जिद नबवी से ऐलान कर दें, मदीने में जिसको जरूरत है सब वो लेकर के जा सकता है, सब लेकर के जाएं। शाम तक वो पूरा माले तिजारत मदीने वालों में बंटकर खत्म भी हो चुका, खत्म भी हो चुका। मैंने तो आपको बताया था 1000 दिरहम का, है ना, जंगे तबूक में 1000 दिरहम दान किए थे ना।
ये जो माल उन्होंने खरीदा था वो तकरीबन 70,000 दिरहम का था। 70,000 दिरहम का माल खरीदा था, तकसीम कर दिया। अब वो परेशान मुनाफिकीन आए, वो यहूदी ताजिर उस्मान बेच आए, हमने सुना है कि तुम कहा हाँ बेच आए, कितने फायदे में? हम तो डबल दे रहे थे, ट्रिपल दे रहे थे, 5 गुना ज्यादा करके हम दे रहे थे, कितने में बेच आए? कहा तुम सबकी हैसियत ही नहीं थी मेरे माल के खरीदने की। कहा इससे बढ़कर के कौन तुमसे खरीदेगा? कहा मेरा अल्लाह खरीदेगा, मेरा रब खरीदेगा। कहा ये भी क्या बात हुई? कहा है जालिमो, तुम मेरे माल का डबल ट्रिपल और 4-5 गुना देने की बात कर रहे थे, जबकि मेरा मौला मुझे 70 गुना ज्यादा देकर खरीदा है। मैंने रब्बे जुल जलाल के दस्ते कुदरत में मेरा पूरा माल 70 गुना ज्यादा फायदे में बेच आया है। हिम्मत तो बताओ मेरे माल को 70 गुना खरीदने की। कौन है दुनिया में जो इतना यकीन रखता हो? क्योंकि मेरा मौला फरमाता है जिसने अल्लाह की राह में 1 दिया, बदले में मौला उसे 70 गुना बढ़ा करके देगा, दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। उस उस्मान गनी की सखावत सदा कायम रहेगी। आखिरी बात आपकी ज़िंदगी की ये बताता हूँ मेरे अजीज़ों, वो माल ख़त्म होता था कि नहीं होता था जो सब में बंटता था? कभी फिक्र क्यों नहीं उन्होंने किया? यहाँ 3,000 दिरहम दे दिया जंग में, वहाँ 35,000 कुएं में खर्चा कर दिया, यहाँ 70,000 खुरबा में बांट दिया। अल्लाह अल्लाह, माल था भी कितना ही, कितना था आपके पास? कहाँ उनको ये फर्क था कि नहीं कि खत्म होगा कि नहीं होगा? उसी उस्मान गनी के पास कई लोग आते थे जिनके निकाह नहीं हो रहे होते, शादियां नहीं हो रही होती, उनके घरों के मालो असबाब भी हजरत उस्मान गनी देते थे। लेकिन हैरत की बात मैं आज आपको बताऊं, इस जमाने को बीते हुए कितने साल गुजरे हैं? इस जमाने को गुजरे हुए 14 सदियां हो गई, 1400 साल हो गए, लेकिन आज भी मदीने तैयबा की म्यूनिसिपालिटी का खर्चा हजरत उस्मान गनी के माल से होता। आज भी उनका बैंक बैलेंस आज भी मौजूद है, उनके नाम से आज भी फंड बाकी है, ये कभी खत्म ना होगा, इसलिए कि मेरे मौला ने उनको वादा फरमाया। ऐ मेरे अजीजों, माल से चिपक के बैठना, ये माल तुम्हें हिलाकत में ले जाता है, और जिस माल को अल्लाह के हवाले किया वो तुम्हें कभी खत्म नहीं होने देता है, तुम्हें कभी खत्म नहीं होने देता। लेकिन माल आ जाए तो चर्बी भी नहीं आनी चाहिए, याद रखना। कहीं दे दिया और कहा ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये झुम्मर मैंने लगाया, ये लाइट मैंने लगाया, ये चीजें भी तुम्हें गारत कर देंगी, बर्बाद कर देंगी, तबाह कर देंगी। कुरान की आयत है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर एहसान नहीं जताते, उनके लिए अल्लाह अजर रखा है, उनके लिए अल्लाह अजर रखा है। ये तो जो वाकयात हमें मालूम पड़े वो मैंने बयान किया। उस्मान गनी ने बगैर बताए पता नहीं अल्लाह की राह में कितना दिया हो, कितना दिया हो। लेकिन माल का खर्च कैसे करते थे जानते हैं? माल का खर्च ऐसे नहीं कि पैसे बहुत हैं तो उड़ाएं, यहाँ पर भी चाहें वहां पे भी जाएं, बच्चों को जो मन में आए वो सब खिला दें। मालदारों की आज तबीयत ऐसी बन गई ना। कुछ लोग तो वो हैं जो गरीबों की सफ़ों में खड़े होना पसंद नहीं करते। नहीं, हमारा स्टेटस अलग है, हमको हमारे माल अलग है, दौलतमंद लोग ये समझते हैं हमारी कम्युनिटी अलग है। तुम कोई दूसरी मखलूक नहीं हो, 1 मिनट का वक्त लगेगा मौला तुम्हें फकीर बना देगा, सब जाया हो जाएगा। कभी ये ना सोचना कि आज माल है तो मेरी कम्युनिटी अलग है, मैं हाई लेवल के लोगों में चलता फिरता हूँ, मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए। मुझे एक बात याद आती है, एक आलिम दीन ने कहा था, दावत में वो शादी में गए थे तो बड़े बड़े लोग वहां पर थे, खाना लग चुका था, लेकिन उस मौलाना साहब को बगल में बैठे हुए एक आदमी ने कहा, हजरत आप थोड़ा सा उठें, यहाँ आए, हम आपका दस्तरखान अलग लगाएं। इतना उनको हर्ट फील हुआ। बाद में वो कहने लगे कि वो हंसी करके ठट्टे मार करके बाद में कह रहे थे, जो दस्तरखान पर बैठे हुए जिन पर माल की चर्बी चढ़ी हुई थी, कि कहीं लोग हमको भी ये ना समझ लें कि मौलवियों की तरह ही आदमी है। दस्तरखान पर बैठने को वो ऐब समझ करके शादी की दावत में उनको उठाकर अलग किए हैं। ये सारी चर्बी पिघल जाएगी जिस दिन तुम्हें फरिश्ते आग से दागेंगे। तुम्हारा ये माल कब्र में और हश्र में तौक बनाकर गले में डाला जाएगा, उस दिन याद आएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिजाज देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक सहाबी आए हैं शादी का खर्चा पूछने के लिए, हुजूर ने चिट्ठी दे करके भेज दी, उस्मान के पास जाओ, जितना चाहिए ले लेना। वो आए, लेकिन वहां मामला अलग था। हजरत उस्मान गनी अपने खादिम को चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे। चिराग में उसने बत्ती ज्यादा कर दी थी, तेल ज्यादा जल रहा था। जाहिर सी बात है, बत्ती लंबी करोगे तेल जल्दी जल जाएगा। वो डांट रहे थे, इतना तेल खर्चा कर रहा है एक चिराग में। वो साहबी बाहर से ही सोच करके बाहर वापस पलट गए, जो चिराग में तेल ज्यादा होने पर डांट रहा हूं, मेरी शादी का खर्चा कहां देगा। चले गए। हजरत उस्मान गनी ने उनको देखा था, वो दूसरे दिन फिर आए। आज हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर डांट रहे थे खादिम को, दाल में नमक बहुत डाल दिया था कि इतना नमक क्यों डाल, नमक की कीमत क्या होती है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डांट रहे थे, वो फिर आज जाने लगे। ये देने वाले लोगों में से नहीं लग रहे हैं, शादी का खर्चा बड़ा होता है। हजरत उस्मान गनी ने उनको रोक लिया, 2 दिन से आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो। उन्होंने कहा मैं आया तो था अपनी शादी के अखराजात मांगने के लिए, 2 दिन से तो मैं छोटी छोटी चीजों पर आपको डांटते हुए देख रहा हूं, हिम्मत नहीं हुई। हजरत उस्मान गनी ने कहा, ऐ साहिब रसूल, तूने ये क्यों नहीं कहा अल्लाह के नबी ने तुझे भेजा है, अल्लाह के रसूल ने तुझे भेजा है, मेरा माल उन्हीं के लिए है, जितना चाहे ले जा। रही बात मेरी डांटने की, मुझे डर इस बात का है कि कल क़यामत में मौला मुझे इस चिराग का हिसाब पूछ ले कि तुझे इतनी रोशनी की जरूरत नहीं थी, इतना क्यों जलाया, मैं कहां से हिसाब दे पाऊंगा। मुझे नमक इतना ही चाहिए था, मैंने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, वो हिसाब मैं कैसे दे पाऊंगा। मैं तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हिसाब से डर करके इसको तमीज सिखा रहा हूं, तुमको न देने की बात नहीं। वो मालदार सबक हासिल करें जो बेदरेग अपने माल को अय्याशियों में उठाते हैं, उड़ाते हैं, बगैर जरूरत के जो अपने माल को खर्च करते हैं, क़यामत के दिन पूछा जाएगा, उस माल का हिसाब होगा। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, जो नाहक खर्चा करते हैं वो शैतान के भाई हैं। 15वें पारे में आयत आई, वो शैतान के भाई हैं, फजूल खर्ची करने वाले। आज बच्चों को भी ये तमीज सिखाओ मेरे अजीजों, हर ख्वाहिश पूरी करना तुम पर वाजिब नहीं है। बच्चा आज तुमसे छोटा खिलौना मांगा, कल थोड़ा मीडियम वाला, फिर उसके बाद बड़ा वाला, और तुम उसकी ख्वाहिशात पूरी करते चले गए। दर हकीकत तुम उससे मोहब्बत नहीं कर रहे हो, उसके अंदर जहर डाल रहे हो, जहर डाल रहे हो। मुझे याद है हमारे घर में खुद तरबियत के तौर पर कभी कभार सिर्फ खजूर खाने का हुक्म दिया जाता था। खाना कुछ भी ना बनाएं, किचन बंद करें, सारे लोगों को सिर्फ खजूर खाएं, या ये जो चुरमुरे होते हैं इस पर गुजारा करें। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, माल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में आजीजी भी अल्लाह पसंद करता है। अच्छे लिबास भी पहनो, लेकिन कभी कभार पैबंद वाला लिबास भी पहन लो। सादगी को भी कभी कभार इख्तियार करो। अल्लाह ने अगर दिया है, उम्दा से उम्दा लिबास पहनो और उसकी नेमतों का इजहार करो, लेकिन कभी कभार कनाअत को भी पसंद करो, जो हजरत उस्मान गनी की जिंदगी है। तन्हाई में हो तो आम लिबास भी पहनो, अकेले में हो तो आम ग़िज़ा भी खाओ, कभी कभार घर में दाल रोटी भी खा लिया करो, चटनी रोटी भी खा लिया करो। ऐसा अपने हलक को ना बनाओ कि इस पे से कोई बगैर गोश्त के उतरता ही नहीं, ये मिजाज ना बनाओ। कभी ऐसा हो गया जिंदगी में, बुरे दिन आ गए, तो फिर तुम्हारी वो आदतें तुम्हें डाकू बना देंगी, चोर बनाएंगी, लुटेरा बना देंगी, कहीं से लूट करके लाओगे और अपनी जुबान के चटखारे हासिल करोगे। इसलिए जिंदगी गुजारने के तरीके सैयदना उस्मान गनी की जिंदगी से मिलते हैं। बहरहाल वक्त